हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 7, जो कि जिसका नाम है रिवर्स इंटीजर। ओके, तो प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। गिवन ए साइंड 32 बिट इंटीजर एक्स। ओके, अपने पास एक इंटीजर वैल्यू दे रखी होगी एक्स, रिटर्न करनी है एक्स विद इट्स डिजिट्स रिवर्स्ड। ओके, जो हमें रिवर्स नंबर निकालना है एक्स की डिजिट्स को रिवर्स करके। ठीक है, if reversing x causes the value to go outside the signed 32-bit integer range minus 2 की पावर 31, 2 की पावर 31 minus 1, then return 0। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी रिवर्स करने के बाद में अगर अपने पास ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि इंटीजर की रेंज से बाहर जा रहा है, या तो जितनी मिनिमम वैल्यू रहती है इंटीजर की उससे कम आ रही है वैल्यू, या फिर जो भी इंटीजर की वैल्यू मैक्सिमम रहती है उससे एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है रिवर्स करने के बाद में, तो हमें रिटर्न करना है 0। अदरवाइज़ हमें जो रिवर्स करके डिजिट्स रिवर्स करने के बाद में जो भी नंबर मिल रहा है उसको रिटर्न कर देना है। ओके, तो अपने पास देखो, इफ़ एक्स इज़ लेस दैन एक्स की वैल्यू हमारे इनपुट में मिल रही है एक्स की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इफ़ एक्स इज़ लेस दैन 0 तो हम कुछ करेंगे और एल्स केस में हम कुछ और करेंगे। ठीक है, तो देखो एल्स केस देखते हैं पहले। अगर अपने पास पॉजिटिव नंबर दे रखा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे कि इंट नम इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, हम नम वेरिएबल में एक्स की वैल्यू स्टोर करा देंगे और एक रिवर्स वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम 0 स्टोर कराएंगे एंड लूप चलाएंगे वाइल नम इज़ ग्रेटर देन 0 एंड रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर इक्वल्स टू नम मॉड 10। ठीक है, हमें से रिमाइंडर निकल के आ जाता है, लास्ट की डिजिट निकल के आ जाती है, और रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर एंड नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो हमारे पास रिवर्स की वैल्यू निकल के आ चुकी होगी। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो, ये तो था हमारा पॉजिटिव नंबर दे रखा हो जब। ठीक है, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इंट नम इक्वल्स टू एक्स सेम करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नम इक्वल्स टू नम इन टू -1, जिससे कि हमारा पॉजिटिव नंबर आ जाए। ठीक है, अब देखो रिवर्स सेम कोड लिखेंगे हम, वाइल नम इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर की वैल्यू निकालेंगे, रिमाइंडर इक्वल्स टू नम मॉड 10 एंड रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर एंड नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो हमारे पास रिवर्स की वैल्यू निकल के आ चुकी होगी। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू -1 कर देंगे, जिससे कि हमारा जो माइनस की वैल्यू थी वो उसमें माइनस साइन आगे इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो अपने पास देखो रिवर्स की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अपने पास केस बचा ये वाला कि इंटीजर की वैल्यू से अगर बाहर जा रही है वैल्यू, तब हमें क्या करना है, रिवर्स की वैल्यू 0 रिटर्न कर देनी है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, इफ़ रिवर्स इज़ लेस देन इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू से छोटी रहती है या फिर रिवर्स की वैल्यू बड़ी हो जाती है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से। ठीक है, मैक्स वैल्यू से या तो बड़ी हो जाएगी या फिर छोटी हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि रिवर्स को 0 कर देंगे। ठीक है, रिवर्स को हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ओके,
अब देखो हमने जो भी रिवर्स की वैल्यू ली है वो क्या ली है, इंटीजर टाइप में ली है। लेकिन अगर हमारी रिवर्स करने के बाद में वैल्यू अगर हमारी इंटीजर की रेंज से बाहर चली जाती है तो ये स्टोर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि रिवर्स को हम क्या स्टोर कराएंगे, लॉन्ग के फॉर्म में स्टोर कराएंगे। ठीक है, इंटीजर टाइप नहीं देंगे उसको, लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ना दे करके इफ़ से पहले देंगे लॉन्ग रिवर्स इक्वल्स टू 0। ओके, और यहाँ से भी इसको कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो देखो तो रिवर्स की वैल्यू 0 हो चुकी होगी अगर हमारी रेंज से बाहर जा रही है। ठीक है, और हम रिटर्न करना है, क्या करना है, रिवर्स की वैल्यू। और रिवर्स की वैल्यू हमें किस में रिटर्न करनी है, इंटीजर के फॉर्म में। अब देखो इंटीजर के फॉर्म में क्यों कर दी हमने, अगर हमारी वैल्यू लॉन्ग ली थी हमने, ठीक है, लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ किया था, तो देखो हमारी अगर वैल्यू लिमिट में रहती है, मतलब इंटीजर की लिमिट में रहती है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो हम उसको इंटीजर की फॉर्म में रिटर्न करा सकते हैं। अगर हमारी इंटीजर की जो लिमिट होती है उससे अगर बाहर जाती है तो हमने क्या किया, रिवर्स की वैल्यू 0 कर दी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो रिवर्स की वैल्यू होगी वो हमेशा हमारी इंटीजर के रेंज में ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको इंट के फॉर्म में रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, अब देखो कोड को करते हैं रन। तो देखो हमारे पास आउटपुट सही आ रहा है, 1 2 3 3 2 1। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट था ये। अब देखो एक टेस्ट केस पास करते हैं, -1 2 3। ठीक है, और इसको रन करा के देखते हैं, इसका क्या आना चाहिए, माइनस का 3 2 1। ओके, तो हमने रन कराया, तो देखो माइनस का 3 2 1 और एक्सपेक्टेड क्या था हमारा, माइनस का 3 2 1। सबमिट करते हैं इसको, लेट्स सी। तो देखो हमारा सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन रिवर्स इंटीजर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।